कौन कहता है दोस्त कि मेहनत करने से फल नहीं मिलती है, पर मेहनत करने वाला आपको मिलना चाहिए। फाइनली आप लोगों को ठीक ऐसा ही हुआ है मेरे दोस्त कि आप लोगों का रिजल्ट से संबंधित आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पास थे उनको फेल कर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल है उनको पास कर दिए हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जिनका काउंटिंग में मिस किया गया है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 5 मार्क्स 7 मार्क्स दिया गया है। फाइनली मेहनत किए हैं मेरे दोस्त, तभी जाकर आज ये वीडियो आप लोगों को मैं बना के आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इस तरह से जरूर आप लोगों का रिजल्ट में कुछ ना कुछ बदलाव आएगी, इस बात को यकीन मानिए। सबसे पहले आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कुछ दिन पहले आप लोगों को मैं एक वीडियो प्रोवाइड किया था जहां पे मैंने बताया था कि जैक ऑफिस जो होती है, जैक जो झारखंड का काउंसिल का ऑफिस होती है, वहां पे घेराव किया था। और वहां पे जो हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको, यूनियन, स्टूडेंट्स का यूनियन जो थे, उन्होंने बताया था ये होगा। मेरे दोस्तों उन्होंने बहुत सारे ऐसे बातें किया था जो बिल्कुल अफवाह के रूप में किया था, लेकिन मेरे भाई जो रियलिटी है उस पर कुछ भी मुद्दा उन्होंने बात नहीं किया था। ये मैंने आप लोगों को बताया था पहले, और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, वहां तक तो पहुंच गए थे। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं सर डीओ के बारे में, डीओ के बारे में बताऊंगा कि डीओ ने रिजल्ट का फैसला क्या दिया है। इसी मुद्दे पे आज हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। डीओ का फैसला आने के बाद हम लोग चलेंगे अब हाई कोर्ट। क्या चलेंगे मेरे दोस्तों? हाई कोर्ट। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हाई कोर्ट का 100 नहीं 200 फैसला सही आएगी, मुझे पूरा विश्वास है हमारे न्यायालय पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे। एक मैं रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, और रिजल्ट को आप लोग देख सकते हैं। एक रिजल्ट है जिनका मार्क्स थ्योरी में 51, थ्योरी में 29, 26, 33, 45 दिया हुआ है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल का मार्क्स ही नहीं दिया। किसका सर? याद रखिएगा, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का मार्क्स ही नहीं दिया है। बल्कि ये लड़का अगर पास मान लेते एग्जाम पे, क्या अगर ये लड़का अगर एब्सेंट रहता हो तो यहाँ पे ए बी लिखा रहता, EABS एब्सेंट, लेकिन लड़का प्रेजेंट था, लेकिन फिर भी उसका मार्क्स नहीं दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे टोटल मार्क्स भी नहीं दिया है, लिख दिया है सर INC, इनकम्प्लीट योर रिजल्ट। बताइए मेरे दोस्तों, इनकम्प्लीट योर रिजल्ट ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इस प्रकार के स्टूडेंट्स हमारे पास हजारों संख्या में आ चुकी है, जिनका रिजल्ट में INC लिखा हुआ है, जिनके रिजल्ट में IN भी लिखा हुआ है, जिनके रिजल्ट में UR लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं याद रखिएगा ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है जब तक आप लोगों का रीचेकिंग का डेट आ रही है। मेरे दोस्तों रीचेकिंग में फॉर्म मत डालिए, पैसा आप लोगों का फालतू चल जाएगी। इस रिजल्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो इसमें आप लोग को कोई डालना नहीं है, ठीक ना? तो इसमें आप लोग रीचेकिंग तक अपना रिजल्ट को देख लीजिए क्या होता है। मैं मुद्दे पे बात करता हूं, आप सभी को अच्छी तरह से मैं बताना चाह रहा हूं, और इसको ध्यान से समझा रहा हूं। जिस तरह मैं समझा रहा हूं उसी तरह से आप लोगों को समझना है। ये आप लोगों का पेपर है मेरे दोस्तों, जो आप लोगों का आज दिया हुआ है कि डीओ का घेराव कर। पहले आप लोग जैक का घेराव किए थे, किसका? JAC, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का घेराव किए थे। घेराव मतलब उसके दरवाजे के सामने बैठे हुए थे, लेकिन सही नहीं आई थी, सही रिजल्ट नहीं आया था। डीओ घेराव कर कॉपी के पुनः मूल्यांकन की मांग की। यानी यहाँ पे वहां पे जो गए थे ना, वहां पे सिर्फ स्टूडेंट्स गए थे। अगर गार्जियन जाता मेरे दोस्त, अगर स्टूडेंट्स के साथ अगर वहां पे गार्जियन जाते तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आती। और वो जो बार बार बोल रहे थे ना कि फी कम कर देंगे, इस तरह से रीचेकिंग का फॉर्म भरिए, जो हम लोग अनिल कुमार महतो है जो जैक का अध्यक्ष है, उन्होंने यह कहा, तो वहां पे ना स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोल पा रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि वो डरा हुआ था। तो अगर काश वहां पे गार्जियन जाते तो कुछ ना कुछ वो बोलते, मुंह तोड़ उसको जवाब देते कि ऐसे स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? ये किस पेपर का, ये स्टूडेंट्स किस पेपर का वो रीचेकिंग का फॉर्म डालेंगे? बता दीजिए। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके रिजल्ट में INC लिखा है, उसके रिजल्ट में UR लिखा है, WTH लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ना डीओ के ऑफिस में स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी गए थे। मेरे दोस्तों पेरेंट्स क्या बोल रहे थे डीओ ऑफिस में जाके, और डीओ क्या बोल रहे थे स्टूडेंट्स को, ध्यान से समझिएगा। जैक की इंटर की साइंस की परीक्षा में शहर के राजकीय बालिका +2 हाई स्कूल KG स्कूल की मतलब 45 छात्रों में से 38 छात्रों को फेल कर दिया गया है। कॉलेज की और अलग अलग कॉलेज का मतलब यहाँ नाम दिया गया कि 384 स्टूडेंट्स हैं उस कॉलेज में, 176 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया, 171 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया। इन छात्रों ने गुरुवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गंध झा का 4 घंटे तक घेराव किया। वो हम लोग किए थे बृहस्पतिवार को, और ये घेराव हो रही थी कब? याद रखिएगा, वहां पे किए थे हम लोग मंगलवार को, और ये घेराव हो रही है सर बृहस्पतिवार को। ठीक है, क्या गया था? छात्र कॉपी की फिर से जांच करने की मांग कर रही थी। उनका कहना था कि कॉपी की जांच में गड़बड़ी हुई है, जब तक इस समस्या का निदान नहीं होता वह यहां से नहीं जाएगी। मतलब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का यही कहना था कि जब तक हमारे रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, जिस तरह से स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया गया, उसमें अगर सुधार नहीं होगी तो हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात कही है, उसको सुनना बहुत जरूरी है।
छात्राएं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इस समस्या का निदान नहीं होगा तो वहां से नहीं जाएंगे। उनके साथ कुछ अभिभावक भी थे और स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी गए थे। छात्राएं जानना चाहती थी कि 5-6 दिन पहले दिए गए आवेदन पर जैक द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब जैक ने बताया गया था कि आप लोगों के रिजल्ट में अगर यूआर आई है या आपका रिजल्ट में इनकम्प्लीट आई है या कोई भी मिस प्रिंट हुई है या काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप लोगों का रिजल्ट फिर से जारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यही कहना था उन लोगों का। सभी छात्राओं को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व में 4-5 नंबर ही मिले हैं, जबकि 11वीं की परीक्षा में 80%। बात एकदम बिल्कुल कहा। यह बात कहना चाहिए था स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स का यूनियन था वहां पे, राहुल, पता नहीं राहुल ने क्या नाम था, वहां पे उनको यह बात कहना चाहिए कि जब स्टूडेंट्स क्लास 11 में 80% मार्क्स ला सकते हैं तो क्लास 12 में तो उससे भी ज्यादा मेहनत किए हैं, तो फिर 5-6 मार्क्स कैसे लाएंगे। यह बात उनको वहां पे जाके कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यह बात का मुद्दा रखा ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पता चल ही गया कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति से मिलकर आ गया हूं, यानी जैक के अध्यक्ष में मिला हूं, मैं कितना बड़ा इंसान बन गया हूं। लेकिन उनको यह बात पता नहीं था कि मैं कितना लाखों स्टूडेंट्स का आरजुओं के लेकर मैं अंदर जा रहा हूं। और उन्होंने आरजू को, उस सपने को, स्टूडेंट्स के जो उम्मीदें लेकर गई थी या गए थे, मेरे दोस्तों चकनाचूर कर दिया सिर्फ 1 सेकंड में और 1 बोली में, कि जैक के अध्यक्ष ने यह कहा कि रीचेकिंग का फॉर्म डालिए। लेकिन क्यों डाले, पैसा क्यों दूं, इसका रीजन वो ने नहीं कहा था। खैर वो उनकी बात है। प्रतिशत से अधिक अंक नहीं मिले थे, इस कारण कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए, यानी अगर 80% वहां पे ला सकते तो यहां पे भी आएगी, गारंटी है। डीओ ने कहा कि आवेदन को जैक के अध्यक्ष व सचिव का भेज दिया गया। जैक ने कहा जब डीओ के पास गया तो डीओ तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सारा कार्यक्रम करेंगे जैक का अध्यक्ष। तो जैक का अध्यक्ष को डीओ ने कॉल करके क्या बताया था कि सचिव का भेज दिया गया। सचिव ने कहा कि जितना भी छात्राएं फेल है उनमें स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कराए। पहले भी यही कहा था जैक के अध्यक्ष ने, अनिल कुमार महातो ने, और अब भी यही कह रहा है कि पहले आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म डालें। लेकिन मेरे दोस्त अनिल कुमार महातो को ये वीडियो जरूर बता दीजिएगा, ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा, ये स्टूडेंट्स किस स्क्रूटनी का फॉर्म डालेंगे और कौन सा सब्जेक्ट का ये फॉर्म डालेंगे, ये भी उन लोगों को बता दीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा था, इस पर छात्राओं ने कहा कि स्क्रूटनी करने से प्रति कॉपी 750 रुपया लगेंगे, यानी एक कॉपी का 750 रुपया लग रहा है। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर 3 विषय में फेल है तो मतलब उसको 2250 रुपया लग रहा है। स्टूडेंट 2250 रुपया एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे उस समय 1200 रुपया देकर, तो यहां पे आपका 2250 रुपया देकर कैसे वो रीचेकिंग करा सकती है कॉपी को। ऐसे स्थिति में 3 कॉपी की स्क्रूटनी का खर्च कैसे वहन करेंगे। आगे कहता है, समझिएगा आगे क्या कहता है आगे कि वाहन कैसे करेंगे। इस पर डीओ ने छात्राओं के समक्ष ही जैक के सचिव से मोबाइल पर बात की, और जब स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मैं कैसे 3 विषय का रीचेकिंग फॉर्म में डालूंगा तो इतना पैसा मेरे पास कैसे आएगी, तो जैक के अध्यक्ष जो थे उनको तुरंत फौरन कॉल लगाया और डीओ ने उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद कहा कि छात्राओं ने कहा कि नीट की परीक्षा अच्छी गई है। नीट की परीक्षा, जो भी स्टूडेंट नीट की परीक्षा दे रहे थे उनके नीट की परीक्षा अच्छी गई, लेकिन इंटर की रिजल्ट बेहतर नहीं है। ऐसे में उनका भविष्य आधार में लटक जाएगी। इस बार वह पहली बार बोर्ड भी देंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 में पास किए हैं, वो इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बोर्ड भी डालेंगे, है ना, बोर्ड भी देंगे। अगर कॉपियां का मूल्यांकन कराकर उनके साथ न्याय नहीं दिया, क्या बहुत अच्छी बात कहा था, यह चीज वहां पे कहना चाहिए था जो फर्स्ट दिन हड़ताल पे बैठे थे, कि अगर कॉपी में न्याय नहीं आए तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे, या तो हम लोग इनवैलिड वोट को डाल देंगे जहां पे आईएनसी लिखा रहेगा, ठीक है। तो लेकिन वोट का भी बहिष्कार करेंगे, और वोट का भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। वही अभिभावकों का कहना था कि रिजल्ट को लेकर बच्चियां परेशान है, ऐसे में कुछ होता तो उसकी जिम्मेवारी कौन होगा। और अगर इस तरह से अभिभावक जो पेरेंट्स गए थे उनका कहना था लास्ट स्टेप में कि अगर इस तरह के रिजल्ट को देखकर अगर स्टूडेंट्स अगर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, उठाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, अगर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होंगे, इसका सारा जिम्मेदार होंगे जैक का अध्यक्ष, क्योंकि उनको पहले ही बता दिया गया है कि रिजल्ट में जब क्लास 11 में जब 80% स्टूडेंट्स मार्क्स ला सकते हैं तो फिर क्लास 12 में 9 मार्क्स कैसे आया, 9% कैसे मार्क्स आया, ठीक है। तो ये मुद्दा था उन लोगों का। तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे बताया जो गया है मेरे दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। अगर आपको स्क्रूटनी का फॉर्म डालना है तो डालिए, नहीं तो रीचेकिंग का जब तक आपका रिजल्ट आती है मेरे दोस्तों, रीचेकिंग हो रही है ना मेरे भाई आप लोगों के लिए, तो रीचेकिंग जो आप लोगों को हो रहा है उसके लिए अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 3 विषय का डालना पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान लेके फॉर्म डाले 2250 रुपये चला गया पानी में, आप किसी से उधार लेकर डाल दिए, लेकिन आपको क्या किया कि एक ही विषय में पास किया, फिर से आपको 2 विषय में फेल कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग कंपार्टमेंट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
और जिनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स में कमी है, जोड़ने में गलत कर दिया है, इनकम्प्लीट हुई है, वो लोग स्टूडेंट्स जो है डाल सकते हैं। एक बार आप लोग रीचेकिंग का जैसे बताया ना कि कब तक पता नहीं, डेट दिया है, इस डेट तक आप लोगों का रिजल्ट फिर से जारी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी तरह से आपका रिजल्ट से संबंधित कोई अपडेट पाना चाहते हैं, सपोर्ट कीजिए, रिजल्ट में जरूर आप लोगों को मैं न्याय दिला के रहूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अपडेट, अगर रिजल्ट से संबंधित कोई अपडेट पाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।